ठीक है। तो मैंने वो AOS एनिमेशन ऑन स्क्रॉल आप सर्च करोगे, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये लाइब्रेरी है, ठीक है। AOS ये लिंक आपको मिल जाएगा। इसको यूज़ कैसे करना और कैसे आएगी आप देखो, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखो डिफरेंट तरीके हैं। ऐसे आपने एनिमेशंस लगानी हो, फेड होके आ रही है इधर से फ्लिप होके आ रही है कोई चीज़, कुछ ऐसे बॉक्सेस आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, इसको हम कहते हैं AOS लाइब्रेरी ऑन स्क्रॉल एनिमेशंस, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से, अब इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। पहले तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप बिल्कुल बॉटम पे आ जाओगे, ठीक है। बॉटम पे आके आपने इसकी CSS, JS और ये कोड, ये 3 चीज़ें हमने करनी होती हैं। सबसे पहले तो इसकी CSS की फाइल है, इसको कॉपी करोगे आप जाके अपनी इंडेक्स के अंदर, जहाँ पे हमने अपनी CSS रखी हुई है, इसके ऊपर या नीचे आप कहीं पे रख सकते हो इसको। ये वाली जो CSS है ये आपने ऊपर रखनी है, क्योंकि इसमें आइकन्स होंगे, आइकन का कलर हम इससे चेंज कर रहे हैं, तो इसको ऊपर होना चाहिए, इसको नीचे होना चाहिए। इसकी ऑप्शनल है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। CSS रखी हमने। इसके बाद वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, अभी समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये कोड कॉपी करना है और आपने बिल्कुल एंड पे, जहां पे आपका बॉडी टैग एंड हो रहा है, वहां पे जाके उससे पहले आपने एक लाइन पहले इस तरह पेस्ट कर देना। और तीसरा स्टेप है ये इनिशियलाइज AOS। इस कोड को ऐसे कॉपी करना है और इस जावास्क्रिप्ट के नीचे वाली लाइन पे आपने रख देना है, बस आपकी ये इंटीग्रेट हो गई लाइब्रेरी। अब इसको यूज कैसे करना है, इधर आ जाओ ऊपर। अब ये हर उसके ऊपर बता रहा है फेड अप। आपने क्या करना है, जिस डिव पे लगाना है, जिस हेडिंग पे लगाना है, जिस चीज़ पे भी लगाना है, आपने इसका ये डाटा AOS फेड अप ये स्टाइल जो है ये कॉपी कर लेना है। और फर्ज करो मैं हेडिंग हमारे पास साइट पे किधर है मेरी साइट, ये इसके ऊपर लगाता हूँ, ठीक है ना, इस हेडिंग के ऊपर लगाता हूँ। ये कंटेनर का ये लोगो है, ये हीरो सेक्शन में ये H1, इसके ऊपर आके ऐसे पेस्ट कर देना। एट्रीब्यूट है ये, जैसे क्लास ID होती है, ऐसे डाटा AOS फेड अप सेव करते हैं। बस रिफ्रेश करोगे, ये देखो फेड होके आ रही है। अभी हम नीचे आते हैं, इनके ऊपर लगाते हैं। तो यही फेड वाली एनिमेशन, मैं नीचे आता हूँ फर्नीचर, और ये जो डिव्स हैं 1 डिव्स, क्लास के ऊपर नहीं लगानी, मेन जो कार्ड वाली डिव है, पेरेंट के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो डिव है इसके ऊपर ऐसे आके ये सब पे मैं लगा देता हूँ, जिसको मैंने एनिमेट करना है, जिस चीज़ को आपने एनिमेट करना है। ये सेव किया मैंने, तो लगा सकते हैं, अभी दिखाता हूँ। तो अभी आप ये देखो, देख रहे थे, आई है फेड होके आ रही है। फ्रेश किया मैंने, ये फेड होके आई, ठीक है। इनके ऊपर हम लगा देते हैं, ये इधर से आए, ये इधर से आए। तो आप नीचे आ जाओ इस लाइब्रेरी पे, तो ये आ रही है फेड राइट। तो ये वाला आप कोड यहाँ से उठा लो, कॉपी। तो ये नीचे वाली जो 3 हैं, ये वाले हैं, ये जो डिव्स का पेरेंट्स है 3 डिव्स के, ये जो है फेड राइट है, सॉरी, ये एंड वाली है जो इधर पड़ी हुई है, इसको मैं फेड करता हूँ राइट ऐसे, और इसको फेड करता हूँ लेफ्ट। आई थिंक मैं अगर सही हूँ तो इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो गलत कर रहा हूँ मैं, वही ठीक था, राइट और लेफ्ट। ये देखो ये दोनों इधर से अंदर की तरफ फेड हुई हैं, ये इधर से आई है। दरम्यान वाली को मैं कुछ और लगा देता हूँ, फर्ज करो मैं ये आ रही है, मैं फ्लिप लगा देता हूँ, ये फ्लिप हो गया है। सेव करता हूँ, कॉपी करता हूँ इस कोड को। ये जो दरमियान वाली थी डिव, इसके डाटा AOS जस्ट आपने रख देना। सेव करते हैं इसको, एक दफ़ा फिर रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आ गई आपकी, स्क्रॉल किया ये आ गए, ये फ्लिप होके आई थोड़ी सी। अच्छा, अब आप नीचे आओगे, इसके ऑप्शंस में ये फ्लिप ऐसे, फ्लिप जूम होके आए, या आप डिफरेंट टेक्निक्स आप लगाते रहोगे, एनिमेशंस जैसे आपको अच्छी लगती है। सेटिंग्स थोड़ी सी देख लेते हैं। ये जैसे आप आए हो ना एकदम से,
एकदम से आ रही है, मैं तो थोड़ी सी स्लो स्लो आए ज़रा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाटा एओएस ड्यूरेशन, इस प्रॉपर्टी की, ये तो हमने कर रखी है ना, फेड अप लगाई हुई है, ये दूसरी इसकी एट्रीब्यूट डाटा एओएस ड्यूरेशन, और इसकी वैल्यू को कॉपी करता हूँ और ये हेडिंग के ऊपर ही लगाता हूँ मैं, ये फेड अप लगी हुई है, इसके बाद डबल कोट से बाहर ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी लगा, एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। अब आता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये 3000 का मतलब होता है 3 सेकंड। जावास्क्रिप्ट के अंदर 1 सेकंड 1000 मिली सेकेंड्स का 1 सेकंड होता है, ठीक है। 3000 का मतलब है 3 सेकंड्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर मिली सेकेंड्स यूज होते हैं, दूसरे होंगे उसमें सेकंड्स हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर मिली सेकेंड से चलती है सिस्टम, टाइम का सिस्टम जो है ना मिली सेकेंड से चलता है। तो 3000 का मतलब है 3 सेकंड्स, ठीक है। तो 3 सेकंड ये एनिमेशन अपना कंप्लीट होने में लेगी, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मैं इसको भी कहता हूँ 3 सेकंड लगे, इसको भी कहता हूँ 3 सेकंड लगे, बल्कि इनको मैं कहता हूँ 2 सेकंड लगे, ठीक है। ये अब आप अपने प्ले करके देखोगे कैसे, जो फ्लिप हो रही है ना, फ्लिप वाली, ये फेड राइट थी, ये फेड फ्लिप वाली कौन सी थी, ये मैंने फ्लिप लगाई नहीं है इस पर, ये फ्लिप आ गई, सॉरी, ये इसके ऊपर मैं 3 सेकंड लगाता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, कम कर सकते हो टाइम, ये फ्लिप 3 सेकंड ले रही है। और इसमें क्या होता है, फर्ज करो मैं चाह रहा हूं कि ये 1 बाय 1 आए, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, या इन तीनों में करता हूं, पहले ये आए फिर ये आए फिर ये आए, ऐसे तरतीब से आए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, नीचे आओगे मजीद ऑप्शंस हैं इसमें, ये लीनियर है, ये देखो ऑफसेट है, ऑफसेट होता है कि कितनी दूर से अंदर की तरफ आएगी, ये है ऑफसेट ड्यूरेशन, ये है इसकी एनिमेशन की टाइप कि कैसे हो, एकदम से आ जाए या पहले स्लो फिर तेज हो, या पहले तेज आए फिर स्लो हो जाए, ये कुछ एनिमेशंस की टाइप होती है, ईज इन आउट और क्यूबिक्स वगैरह होती हैं, ईज बैक, ये जो है आपकी, ये एक और चीज़ है, ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ किधर गई, वो डिले होगा कहीं पे, डिले, ये डिले, एओएस डिले, डिले का मतलब होता है कि ये एनिमेशन जब व्यू में आ जाएगी तो कितनी देर के बाद स्टार्ट हो, यानी कि मैं व्यू में जैसे वो नजर आई डिव, तो कितनी देर के बाद वो एनिमेशन स्टार्ट हो, उसे कहते हैं डिले, ठीक है। अब मैं ये 3 जो ऊपर वाली डिव्स है ना, इनको जरा मैं इस तरीके से काम करूंगा, मैं इसे कहता हूं, ये सारी एनिमेशन जो हैं फेड अप, ये सारी एनिमेशंस फर्ज कर लेते हैं, मैं इसको कहता हूं डिले, इसको मैं डिले लगा देता हूं, 300 को 3000 कर देता हूं, इसको समझना आपने। ये यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया तो वो 3 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी, ये डिले, यानी जब व्यू में आ जाए वो डिव जिसके ऊपर एनिमेशन लगी हुई है वो कितनी देर के बाद स्टार्ट हो, तो वो मैंने 3 सेकंड कर दिया, तो ये सबसे लेट आ रही है। इसका यूज करके मैं इसकी तरतीब बनाता हूं, मैं कहता हूं ये 1 सेकंड डिले से आए, ये 2 सेकंड डिले से आए, ये 3 सेकंड डिले, वो ऐसे लगेगा आपको ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये मैं डिले कर देता हूं, इसका मैं कर देता हूं 1 सेकंड डिले, और इसका मैं कर देता हूं 1500 कर देता हूं, 1.5 सेकंड का डिले, ठीक है। और इसका मैं कर देता हूं, और इनकी जो ड्यूरेशन है उनको मैं 1-1 सेकंड कर देता हूँ, छोटी कर देता हूँ, क्योंकि डिले के केस में 2 सेकंड वो 1.5 सेकंड से छोटा होता है तो वो आपको ख़राब नज़र आएगी। तो इसका मैं 1 सेकंड, सबकी मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, सेव करता हूँ, देखते हैं वो चीज़ बनी है, 1 मिनट, रिफ्रेश, इसमें डिले ज़रा ज़्यादा आ रहा है, वो ये मसला होता है कि 1 सेकंड यहाँ से गुजरता है। अच्छा, इसको 2000 नहीं किया हमने, इसको 2000 कर देता हूँ, अब फ़र्क नज़र आएगा, आया नज़र, सेव करता हूँ, डिले, ये 1 सेकंड के डिले से आती है, ये 1.5 सेकंड के, ये 2 सेकंड के,
तो पहले ये आ जाती है, फिर ये आ जाती है, फिर ये आ, तो ऐसा एक फील आ रहा है, इसे हम कहते हैं स्टैगर एनिमेशन। स्टैगर्स होते हैं ऐसे, टक टक टक, स्टैगर्स, ठीक है, स्टैगर एनिमेशन है ये। अब ये 2 सेकंड, ये 1 सेकंड थे, हम इनको थोड़ा सा ड्यूरेशन कम करते हैं ताकि ये ज़रा जल्दी जल्दी लोड हो। 5000 कर देता हूँ, यानी हाफ सेकंड, 1000 का 500, सॉरी हाफ सेकंड कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लोड हो। ये तो इस तरीके से आप एनिमेशंस लगा सकते हो, ठीक है। ये 3 सेकंड है हेडिंग, तो बाकी अब आपके ऊपर है, अब अपनी क्रिएटिविटी आप दिखाओ कि कैसे हम इसको, आप इसको अच्छा बना सकते हो इस लाइब्रेरी को यूज़ करके, ठीक है। नीचे भी आप लगाओ, इनके ऊपर लगाओ एनिमेशन, इसके ऊपर लगा सकते हो, इनके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, फुटर्स पे एनिमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंटेंट होता है उस पर एनिमेशन लगाते हैं। इस पर आप एनिमेशन लगा सकते हो कि ये वाली डिव इमेज वाली इधर से आए, ये वाली इधर से आए, ये वाली इधर, ये वाली एनिमेशन लगा से अच्छा लगेगा, यूँ आ रही है, अंदर को जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने ये 3 लगा दिए, इस तरह आपने ये जो कंटेंट है, पूरा का पूरा कंटेंट, ये हेडिंग जो है, इस तरह जैसे पेज लोड हो थोड़ा सा ऐसे फोल्ड अप होके आ जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत है एनिमेशन। ज़्यादा एनिमेशंस भी नहीं लगाते होते ताकि पेज जो होता है ना वो लोडिंग में टाइम लेता है, ठीक है। तो एनिमेशंस कम लगाते हैं हम, हल्की हल्की सी एनिमेशंस। आप कहीं पे देखोगे, कल जो मैं एक साइट दिखा रहा था आपको, वो थी हमारी थीम वैगन पे, एक पोर्टफोलियो था, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन ये बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत इजी है और सिंपल है। ये वाली साइट दिखा रहा था, इसमें तो बहुत ज़्यादा एडवांस एनिमेशंस यूज़ की गई हैं। ये जैसे ये भी आप वो एक वो फेड ऐसे होके आ रही है एनिमेशन, वो हो सकती है। ये देखो, ये वही एनिमेशन है, फेड अप, समझ आ रही है अब, ये फेड अप, फेड अप, फेड अप, सारों पे वही एक ही एनिमेशन लगाई हुई है इसने, फेड अप, फेड अप, फेड अप, ये आप लगा सकते हो। और जैसे कि ये चीज़ लिखी जा रही है, ये भी आप कर सकते हो। और जैसे ये नंबरिंग चल रही थी, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से लाइब्रेरीज होती हैं डिफरेंट, उनको हम जावास्क्रिप्ट में जब जाएंगे, थोड़ा सा जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम इनका फिर यूज़ करना सीखेंगे। क्योंकि ये इजी थी तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर ली, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट इतनी नहीं इन्वॉल्व हो रही, जस्ट आपका सेटिंग है जस्ट, और आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, ये डाटा, डाटा, एओएस डाटा, ये एट्रीब्यूट्स हैं। डाटा के साथ जो एट्रीब्यूट स्टार्ट हो रही होती है वो एक स्पेशल एट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो हमने किया क्या है, एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस लाइब्रेरी पे आपने जाना है, इस वेबसाइट पे, ठीक है। और आपने बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है, यहाँ पे आपने ये वाली चीज़ उठा के आपने अपने CSS में रख देनी है, हेडर CSS के नीचे, और अपना ये जावास्क्रिप्ट जो है ये आपने रख देना है बिल्कुल बॉडी जहाँ पे एंड हो रही होती है, ठीक है, उसके ऊपर रख देना है। और इसके बाद ये चीज़ उठा के कॉपी करके इस जावास्क्रिप्ट वाली लाइन के नीचे रख देनी है, बस। इसके बाद फिर एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप जैसी एनिमेशन आपने लगानी है तो आप वहाँ से फेड अप लगानी है आपने, तो आप इस लाइन को कॉपी करोगे, हेडिंग पे, पैराग्राफ पे, जिस भी चीज़ पे लगानी है जाके उसके ऊपर एट्रीब्यूट लगा दोगे और उस पर वो एनिमेशन लग जाएगी। बाकी फिर इसके ऑप्शंस हैं, जैसे कि डिले होता है कि कितनी, जब वो व्यू में आ जाता है यानी स्क्रॉल करके हम उस जगह पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद कितनी देर बाद एनिमेशन स्टार्ट हो, वो होता है डिले। ड्यूरेशन होती है, फर्ज करो एक पॉइंट से, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे उस एनिमेशन ने जाना है तो वो कितना टाइम लेगी, ठीक है। यानी 1 सेकंड, अगर एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह 1 मिनट में पहुंचता है, ठीक है, उसकी जैसे भी अगर वो उसको हम कहेंगे आपने 5 मिनट में पहुंचना है तो उसको स्लो चलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि 5 मिनट, तो वो ड्यूरेशन होती है ये चीज़ कि एक एनिमेशन स्टार्ट होने से एंड होने के दरमियान में कितना टाइम लेगी, ठीक है। और डिले होता है कि जब वो व्यू में आ जाए तो कितनी देर के बाद स्टार्ट हो, ठीक है। ये आपकी एनिमेशन है, इसको आप इम्प्लीमेंट करो अपने पास।